अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज है हमारा डे 3 फ्री मेहंदी कोर्स में। फ्रेंड्स, अगर आप दिल से इस कोर्स को ज्वाइन करें और जो जो डिटेल ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैं आप लोग को बता रही हूँ आप उसको फॉलो करें, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देती हूँ कि आपको मेहंदी सीखने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको इंटरेस्ट है, आप सीखना चाहते हो दिल से, तो आप ज़रूर सीखोगे। 2 दिन हम लोगों ने प्रैक्टिस की। मैं आपको दिखाती हूँ जो हम लोगों ने डे 2 में किया। हम लोगों ने डे 2 में कुछ पैटर्न्स किए थे और डे 1 में मैंने उनके अकॉर्डिंग डिटेल बताई थी आपको, जैसे लाइन्स कैसे डालते हैं, स्लांट लाइन्स, थिक लाइन, हॉरिजेंटल लाइन, वर्टिकल लाइन, डॉट वगैरह इनकी इन्फॉर्मेशन दी थी। अब फिर हम लोगों ने डे 2 में क्या किया था, उनसे ना कुछ कुछ पैटर्न्स बनाना सीखे थे और कुछ नई चीज़ें हम लोगों ने सीखी थी, लाइक हम्स बोलते हैं या जो भी स्कैलप्स, आपको जो चीज़ सूटेबल लगती है या इजी लगती है आप उसको वो बोल दें अकॉर्डिंग टू यू। अच्छा, अब यहाँ पर हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के स्कैलप्स देखे थे। इनके साइजेस का फ़र्क होता है, हर डिज़ाइन में अलग अलग यूज़ होते हैं, हर मेहंदी में अलग अलग यूज़ होते हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट 5 टाइप्स बताई थी मेहंदी की स्कैलप्स बनाने की, जो कि हमारे डिज़ाइंस में काम आती है। फिर मैंने आपको प्रैक्टिस का काम दिया था कि 10 से 20 टाइम आपने ये घर पे करना है। होप्स हो कि आप लोगों ने ये सारी प्रैक्टिस की होगी। तो आज की हम लोग क्लासेस स्टार्ट करते हैं, जिसमें मैं आपको काम के बारे में बताऊंगी, लाइक हम लोग इन चीज़ों से मेहंदी का डिज़ाइन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर ये मेरा अपना ही हाथ है। मेरा हाथ काफ़ी मोटा सा है, तो मैं इसी को ही रेफरेंस के तौर पर ले रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने हाथ को रखा और मैंने यहाँ पर एक खाली पेपर ले लिया और उसके ऊपर मैं इसको पेस्ट रख कर और ट्रेसिंग कर रही हूँ। नॉर्मल सी कोई सी भी आप सादी पेंसिल ले लें, ताकि आपको पता चल जाए आपके हाथ का साइज़ क्या है, और उसी के साथ साथ आप लोग रख कर इसको चलाते जाएंगे। साथ 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 रखकर जब आप चलाते जाएंगे, देखिए मैंने अपना हाथ बिल्कुल सीधा रखा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी अच्छा मोटा तगड़ा सा हाथ हमारा ट्रेस हो गया है यहाँ पे। तो अब हम लोग इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या सिखाया था, डॉट और लाइंस। तो ये जो डिज़ाइन है ना, ये हमारा इन्हीं दो चीज़ों से, डॉट और लाइन, इन दो चीज़ों से ही ये मिलकर बनेगा और इसमें हम स्कैलप्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको स्टार्ट लेते हैं। कहाँ से हम लोग जब भी कोई टिक्की वगैरह बनाते हैं ना, तो उसको कैसे, हमें कैसे पता चलेगा इसका मिड क्या है। तो ये जो हमारी दरमियान की फिंगर है, यहाँ से हम लोग इसको लेकर आते हैं। यहाँ ये जो हमारी लाइन होती है हथेली की, ये यहाँ से हम लोग ऐसे हल्का 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 सा ट्रेस करते आते हैं। ये यहाँ छोड़ दिया, यहाँ से हमारे पास आ गया और ये यहाँ से ऐसे 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 हम लोग लेकर आते हैं। तो ये जो दरमियान की जगह होती है ना, इसको हम कहते हैं हमारा मिड, या हमारे हाथ की हथेली का दरमियान। यहाँ पर फिर हम लोग डिज़ाइन को ट्रेस करते हैं। जैसे मेरे हाथ का दरमियान देखिए यहाँ पर आ रहा है, तो मैं अगर अपने हाथ पर मेहंदी बनाऊंगी तो फिर यहाँ इस पॉइंट से शुरू करूँगी। टिक्की वगैरह का कोई सा भी डिज़ाइन होगा तो उसको मैं यहाँ से शुरू करूँगी। तो अगर मेरे पास यहाँ ट्रेसिंग में कुछ नहीं है, तो मैं ट्रेसिंग में भी ऐसे लेकर आऊँगी, हल्का हल्का सा, हल्का हल्का, बिल्कुल माइनर लाना है आपने, बहुत ज़्यादा नहीं लाना। ऐसे लेते आएंगे एंड तक, और जहाँ हमारी हथेली ख़त्म हो रही है, और फिर यहाँ से भी ऐसे लेते आएंगे। ये नहीं, यहाँ नहीं लाना आपने, यहाँ से ये देखिए, इनके ये निशान और ये निशान, इसके दरमियान का जो निशान है ना, उसके हम लोगों ने सेंटर से जाना है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर देखे लिया इसको थोड़ा सा छोटा, नीचे नीचे नीचे, और ये यहाँ पर। अब देखिए यहाँ ना इसमें थोड़ा सा कम है, जब हम हाथ खोलते हैं तो इसका फ़र्क अलग होता है, और जब बंद करते हैं, मतलब ट्रेस करते हैं, तो उसका फ़र्क अलग होता है। तो मेरे पास यहाँ इसका दरमियान आ गया। अब हम लोगों ने दरमियान में क्या किया, एक डॉट डाल दिया। ये बस, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना आपने, जितना भी अपना टिक्की का साइज़ रखना है ना, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने बनाना है। तो मुझे इतनी बहुत बड़ी सारी टिक्की नहीं बनानी, नॉर्मल साइज़ की बनानी है। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने एक डॉट डाल दिया नॉर्मल से साइज़ का। अब हम लोगों ने क्या करना है, सेंटर में हम लोगों ने डॉट डाल दिया। उसके बाद हम लोगों ने जो लाइन्स की प्रैक्टिस की थी ना, लाइक वही लाइन्स को हमने इसके गिर्द गिर्द चलाना है। ये देखें, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे हल्की हल्की हमारी कोन उठी हुई है। फिर यहाँ पर हम लोगों ने दूसरी लाइन चलानी है, ऐसे लाए 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 लाए, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। देखिए हल्की हल्की मेरी ना पेपर के सफ़े से कोन ऊपर उठ रही है। तो आप लोग भी अगर हथेली पर लगा रहे हैं या कहीं पर, तो आपकी हल्की हल्की सी कोन उठनी चाहिए। ठीक है, ये लेकर आए आए आए। अगर आपका पूरा अलग अलग हो रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं हो रहा तो यहाँ पर देखें, जहाँ मेरी जॉइंट होगी ना, इसको हम लोग ऐसे करेंगे कि फिल कर देंगे दरमियान में। अब आपकी मर्ज़ी, आप पूरा डिज़ाइन बनाने के बाद फिल करें या पहले फिल कर दें, ये आप पर डिपेंड करता है। दोनों तरीके अच्छे हैं, पहले फिल करें तो भी अच्छा, बाद में फिल करें तो भी अच्छा। अब यहाँ पर मैंने इसकी एक और वॉल बना ली है। इसको आपने बहुत एहतियात से बनाना है कि इसको मिक्स नहीं करना, किसी भी डिज़ाइन के साथ इसको मिक्स नहीं करना। ठीक है, ये लिया लिया लिया, राउंड हमारा परफेक्ट होना चाहिए, चाहे थोड़ी सी देर हो जाए पर परफेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर हमारा राउंड बन गया। अब इसके साथ हम लोगों ने बिल्कुल छोटे छोटे से स्कैलप्स चलाने हैं। ये देखें, यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ से हम लोगों ने लिया, यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ आए, यहाँ छोड़ दिया। यहाँ से हम लोगों ने लिया, जहाँ हमारी कोन ख़राब हो रही है वहीं हम लोगों ने कोन साफ़ की। साफ़ कर लिया। यहाँ से आए 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 आए, ये मिला दिया, यहाँ ऐसे मिला दिया। अच्छा, अब हम लोगों ने इसके ऊपर छोटे थोड़े से बड़े स्कैलप्स बनाने, लाइक इतने।
यहाँ पर फ्रेंड्स आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जितना आपने एक स्कैलप का साइज़ रखा है बाकी का भी उसी साइज़ पर रखें। अच्छा, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आपके जो राउंड है और आपका वो साइड साइड पे हो रहा है तो आप उसको चलाते जाएं, नहीं। जिसकी शेप जहाँ एंड हो गई है उसको वहाँ छोड़ दें और फिर दूसरी साइड से शुरू करें और वहाँ से लेते हैं और उसको मिक्स कर दें। आप यहाँ पर देखिए, मैं जो छोटे या बड़े जो भी स्कैलप्स चला रही हूँ, जहाँ मेरा स्कैलप रुक रहा है या टेढ़ा हो रहा है मैं उसको वहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ। उसके बाद हम लोगों ने इक्वल साइज़ पर सारे डॉट डॉट चला देने। अब मैं आपको बता रही हूँ बेल्ट बनाने का तरीका। यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ की बहुत पतली सी और उसके ऊपर स्कैलप चला दिए। फिर उसके बाद 4 लाइंस ड्रॉ की और उसमें से 2 को फिल कर दिया और बाकी 2 को छोड़ दिया, उनके ऊपर स्कैलप्स चला दिए। अब स्कैलप्स चलाने के बाद जब हमने छोटे चला लिए तो बड़े भी हमें चलाने, तो हम लोगों ने उसके ऊपर बड़े स्कैलप चलाकर और उसकी फिलिंग कर ली। फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी को भी मेहंदी की होम सर्विस चाहिए या फिर आपको क्लासेस चाहिए तो आप डीएम भी कर सकते हैं और आप अगर चाहें तो व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर बायो में मेंशन है। यहाँ पर ना मैं आपको सारे फिंगर्स में अलग अलग डिज़ाइन बनाकर बता रही हूँ कि अगर आपको एक डिज़ाइन पसंद नहीं आता या अगर आपको एक डिज़ाइन ऐसा है कि क्लाइंट कह रहा है ये नहीं लगाना, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों माइंड में। यहाँ पर मैं कुछ में फिंगर फिल कर रही हूँ, कुछ में नहीं कर रही, कुछ में हल्का बना रही हूँ, कुछ में ज़्यादा बना रही हूँ। देखिए सेम ही चीज़ है, बस उसको घुमा कर इस्तेमाल किया है तो कुछ और डिज़ाइन बन गया है, किसी और तरीके से इस्तेमाल किया तो कुछ और डिज़ाइन बन गया है सेम एक ही चीज़। तो बेसिक बेसिक चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, अगर फिर भी आपको इसमें से ऐसा कुछ लगे तो कि बहुत मुश्किल है या जो आपसे नहीं हो रहा, तो आप उसके लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, डीएम भी कर सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको फुल गाइड करूँ। और अगर आप पर्सनल क्लासेस लेना चाहते हैं तो भी नंबर बायो में मेंशन है, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि जो क्लासेस मैं आपको दे रही हूँ या जो कुछ मैं आपको सिखा रही हूँ वो सीखने में आपको कैसा लग रहा है। अच्छा, पेपर का ये मसला है कि थोड़ी सी देर के बाद ना इसमें मेहंदी फैलने लग जाती है, तो वो जो एक बारीकी या जो खूबसूरती होती है ना वो बिल्कुल उस तरीके से हम शो नहीं कर सकते। बट ये है कि मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत अच्छा और डीपली सिखाया जाए कि ऐसे मेरी सिस्टर्स या बच्चियाँ जो बाहर नहीं जा सकती वो घर में बैठकर ही बहुत अच्छा स्किल्स सीख लें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चों को जल्दी से समझ नहीं आती, तो उसके लिए पर्सनल क्लासेस होती हैं, तो आप वहाँ पर अपनी क्लासेस को ले सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो इससे भी ज़्यादा अच्छी और आसान होने वाली होगी। अल्लाह हाफिज़।